जय हिंद। 12th क्लास। तो मैथ में 9D स्टार्ट करनी है आज अपने को, ठीक है। 9C तक पढ़ चुके हैं, 9D मैंने बोला था सूत्र याद कर लेना आप लोग। sin 2 थीटा, cos 2 थीटा, tan 2 थीटा, 3 थीटा, sin 3 थीटा, cos 3 थीटा, sin a प्लस बी, sin a माइनस बी, ये सभी सूत्र आपको याद होना चाहिए, तब ये प्रश्नावली आराम से समझ में आ जाएगी। कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। सूत्र लगाएंगे, अपकलन करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो कुछ सूत्र वो अपन पहले ही लिख चुके हैं, वो देख लेना। कुछ सूत्र और देख लो। देखो क्या होता है, साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा, साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा बराबर सिर्फ होता है थीटा। ऐसे ही बाकियों के लिए हो जाएगा, कॉस इनवर्स इंटू कॉस थीटा बराबर हो जाएगा थीटा। तीसरा टेन इनवर्स की बात कर ले, टेन इनवर्स इंटू टेन थीटा बराबर हो जाएगा थीटा। जो भी कोण दिखा रहेगा वो यहाँ पर आ जाएगा। चौथा सूत्र हमारे पास टेन के बाद मान लो कॉसेक, कॉसेक इनवर्स इंटू में कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा थीटा। पांचवा सूत्र है हमारे पास सेक के लिए, सेक इनवर्स इंटू सेक थीटा बराबर सिर्फ थीटा। ऐसे ही कुछ सूत्र नंबर है 6 हमारे पास कॉट के लिए, कॉट इनवर्स इंटू में कॉट थीटा बराबर सिर्फ हो जाएगा थीटा। तो ये हमारे पास सूत्र है, इनका उपयोग करेंगे अपन। साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा बराबर थीटा। ऐसे ही बाकी के लिए, यानी जो भी कोण है वो सिर्फ कोण आ जाता है हमारे पास, ठीक है। और 10th क्लास के सूत्र तो याद होना ही चाहिए आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली से। सरल सी प्रश्नावली है, बस सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो बहुत सरल सी प्रश्नावली है, देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है, इसमें पहला क्वेश्चन है, ऊपर कह रहा है निम्नलिखित का अवकलन कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, उसे बाय मान लेते हैं। माना बाय बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन में दिया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स 2x अपॉन में दिया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये है हमारे पास क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है इसका अवकलन करना है। देखिए, तो एक तो पिछली जो प्रश्नावली थी उसमें तो अपन डायरेक्ट कर लेते थे, साइन इनवर्स के साथ जो भी था उसे x मानकर अवकलन कर देते थे, ठीक है। तो कई क्वेश्चन उस विधि से भी हो जाएंगे, लेकिन कई क्वेश्चन का आंसर उस विधि से नहीं आएगा। तो अपन यहाँ पर एक नई विधि यानी सूत्रों का उपयोग करने वाले हैं, और ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, तो सूत्र याद हैं तो कर लेंगे। देखिए, तो x की जगह इनमें कुछ मान लिया जाता है। ऐसा मान माना जाता है कि यहाँ पर साइन बन जाए, साइन थीटा आ जाए, क्योंकि अभी सूत्र लिखा है साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा बराबर सिर्फ थीटा हो जाएगा। साइन इनवर्स इंटू, यहाँ पर अगर अपन साइन बना लें तो साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा। तो ऐसा मानते हैं x की जगह सॉल्व करने के बाद साइन आ जाए। यहाँ पर बाहर साइन इनवर्स है तो यहाँ पर भी साइन होना चाहिए, टेन होता तो यहाँ पर भी टेन होना चाहिए, कॉट है तो यहाँ पर भी कॉट होना चाहिए, क्योंकि कॉट इनवर्स इंटू कॉट थीटा बराबर थीटा, साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा बराबर थीटा, कोस इनवर्स इंटू कोस थीटा बराबर थीटा होता है, ठीक है। चलिए देखिए, कुछ मान लेते हैं। तो मान लेते हैं, माना x बराबर टेन थीटा रखने वाला हूं इसमें। देखिए सूत्र बन जाएगा x बराबर टेन थीटा। x बराबर कितना रखेंगे, टेन थीटा। तब थीटा का मान भी निकाल ही लेते हैं यहाँ से। देखिए थीटा का मान निकाल लेते हैं, बाद में रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर थीटा, इधर टेन है, उधर पहुंचा दे तो थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स x। थीटा का मान निकाला, इधर टेन था, उधर जाकर हो गया टेन इनवर्स x। चलिए रख देते हैं। अब y बराबर, इसलिए y बराबर आया साइन इनवर्स 2, ऐसा ही x की जगह रखने वाले हैं टेन थीटा बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। x की जगह टेन थीटा रखेंगे तो टेन थीटा, स्क्वायर करेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो y बराबर साइन इनवर्स ऐसा का ऐसा ही। देखिए अब इसे ध्यान से, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सूत्र होता है। साइन 2 थीटा का सूत्र है ये हमारे पास। यहाँ साइड में सूत्र लिख देंगे, चूंकि साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए बन गया सूत्र। तो 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख सकते हैं, साइन 2 थीटा। तो बाय बराबर, फिर से अब देखिए ये सूत्र बन गया, अभी बताया था, साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा, साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा बराबर सिर्फ होता है थीटा, और थीटा की जगह है 2 थीटा, 2 थीटा रख देंगे यहाँ पर, ये रख दिया। बाय बराबर 2, ऐसा ये मिला थीटा, थीटा का मान रखें, थीटा का मान आया था टेन इनवर्स एक्स, तो थीटा की जगह रख दिया टेन इनवर्स एक्स।
ठीक है, अब अवकलन कर सकते हैं। ये लिखा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलिए तो y का करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स बराबर 2 अचर राशि है, d अपॉन डी एक्स होगा टेन इनवर्स x का, टेन इनवर्स x का सूत्र पता है हमें, तो dy अपॉन डी एक्स बराबर 2, ऐसा ही टेन इनवर्स x का सूत्र क्या होता है, टेन इनवर्स x का अवकलन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही होता है। तो dy अपॉन डी एक्स बराबर ऊपर का गुणा ऊपर, तो आया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही हो गया अपना आंसर। देखिए कितना सरल सा है, तो सूत्रों का उपयोग करना है इसमें, ठीक है। देखिए हमें दिख रहा था अगर x की जगह टेन थीटा माने तो बन रहा है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहीं पर दिख रहा था, इसलिए x की जगह टेन थीटा रखा, थीटा का मान निकाले, टेन उधर भेजेंगे, टेन इनवर्स x आ जाएगा, y बराबर साइन इनवर्स 2, ऐसा ही x की जगह टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया, सूत्र बन गया 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा का फिर से सूत्र बन गया साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा बराबर सिर्फ थीटा, थीटा की जगह 2 थीटा रखा, 2 ऐसा ही थीटा का मान रख दिया, थीटा का मान टेन इनवर्स x। अब अवकलन कर सकते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy अपॉन डी एक्स 2 अचर राशि, बाहर d अपॉन डी एक्स होगा टेन इनवर्स x का, और टेन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी आंसर आया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपन, सेकेंड क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, बाय मान लेते हैं, माना बाय बराबर दिया हुआ है साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है साइन इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन करेंगे तो x की जगह कुछ ऐसा माने कि यहां पर अंदर साइन थीटा आ जाए, तो साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा बराबर सिर्फ थीटा आ जाएगा, फिर अवकलन कर सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए क्या मानेंगे, 10th क्लास का सूत्र लगाने वाले हैं, यहाँ पर 10th क्लास का सूत्र बनेगा, अपन मान लेते हैं, माना x बराबर कॉट थीटा मान रहे हैं, देखते जाइए सूत्र बनेगा x बराबर कॉट थीटा, तब थीटा का मान निकालने, थीटा बराबर कॉट को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा कॉट इनवर्स x, ऐसा का ऐसा ही, इसलिए y बराबर लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स की जगह कॉट थीटा स्क्वायर है तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये रख दिया अपन ने मान, तो y बराबर साइन इनवर्स ऐसा का ऐसा ही 1 अपॉन अंडर रूट में, देखिए 10th क्लास का सूत्र 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह कॉसेक स्क्वायर थीटा रखा, तो y बराबर साइन इनवर्स इनटू में 1 अपॉन स्क्वायर से करड़ी खत्म, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा में से एक कोसेक थीटा बाहर, करड़ी खत्म हो गई, y बराबर साइन इनवर्स ऐसा का ऐसा ही, ये देखिए फिर से सूत्र बन गया 1 बटे कॉसेक थीटा, 1 बटे कॉसेक थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो ये रख दिया साइन थीटा, देखिए आ गया कि नहीं आ गया साइन थीटा। अब सूत्र बन गया फिर से हमारा y बराबर साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा बराबर सिर्फ क्या होता है थीटा, होता है कि नहीं होता, ये रख दिया थीटा, अब थीटा का मान रख दें, इसके बाद अवकलन कर लेंगे। चलिए तो y बराबर थीटा का मान था कॉट इनवर्स x, थीटा का मान था कॉट इनवर्स x, अब अवकलन कर सकते हैं x के सापेक्ष, ये लिखा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का करेंगे dy अपॉन डी एक्स बराबर d अपॉन डी एक्स होगा कॉट इनवर्स x का, तो dy अपॉन डी एक्स बराबर कॉट इनवर्स x का अवकलन क्या होता है -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही क्या हो गया अपना आंसर। ठीक है, आ गया समझ में, तो इस तरीके से अपन इनको सॉल्व करेंगे।
बस आपको सूत्र याद होना चाहिए, 10th क्लास के सूत्र, 11th क्लास के सूत्र और अवकलन के तो याद होना ही चाहिए आपको। 12th क्लास में अपन जो पढ़ रहे हैं ये तो याद होना चाहिए। देखिए पुराने सूत्रों का उपयोग कर रहे हैं और साइड में वो सूत्र भी लिखते जाना है जो जो लगाते जा रहे हैं। जैसे यहाँ लगाया है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो वो दिखना चाहिए। यहाँ 1 कोसेक थीटा बराबर साइन थीटा लगाया है तो वो दिखना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, तो ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन। आप थर्ड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए, जो भी दिया है बाय मान लेते हैं। y बराबर साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये दिया हुआ है। बाय बराबर साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मान लेते हैं। देखिए, तो अगर x की जगह टेन थीटा माने तो सॉल्व करने के बाद आ जाएगा अपने पास साइन थीटा बन जाना चाहिए। देखिए, देख लेते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता था? सेक स्क्वायर थीटा, और ऊपर सेक थीटा, सॉरी टेन थीटा का हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। हाँ ठीक है, साइन थीटा आ जाएगा। देखिए आ जाए, टेन थीटा रखने पर साइन थीटा बढ़ रहा है। देखिए, तो x बराबर टेन थीटा माना तो थीटा का मान निकाल ले, टेन को उधर भेजेंगे तो टेन इनवर्स x हो जाएगा। यानी इसलिए y बराबर लिख सकते हैं साइन इनवर्स x की जगह टेन थीटा अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह टेन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा, बाय बराबर साइन इनवर्स टेन थीटा। ऐसा ही अंडर रूट में सूत्र बन गया 10th क्लास का, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो y बराबर साइन इनवर्स ऐसा ही, ऊपर टेन थीटा, ऐसा ही सेक स्क्वायर थीटा में से करड़ी खत्म हो जाएगी, सेक थीटा बाहर आ गया हमारे पास। तो y बराबर साइन इनवर्स ऐसा का ऐसा ही। यहाँ सूत्र लगा दें, यहाँ पर टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, और सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन में कॉस थीटा। ये लगा दिया। ठीक है, दिख रहा है? कोई दिक्कत है? चलिए ठीक है, दिख रहा है। तो देखिए, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो बाय बराबर बचा हुआ है साइन इनवर्स इनटू में साइन थीटा बटे में 1। तो बटे में 1 का कोई मतलब नहीं, साइन थीटा। देखिए बन गया, तो x बराबर टेन थीटा बनने पर साइन थीटा बन गया। फिर से सूत्र बन गया, साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा बराबर होता है थीटा। तो y बराबर थीटा की जगह मान रख दे, थीटा का मान आया था टेन इनवर्स x। अब x के सापेक्ष अवकलन कर दें, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का करेंगे तो d। ठीक है, समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो अपने को थीटा की जगह ऐसा सूत्र, ऐसा मान रखना है कि सूत्र बन जाए और बाहर जो है वो ही बने अंदर। ठीक है, नहीं बनेगा तो कुछ और भी सूत्र होते हैं, उनकी सहायता से अपन बना सकते हैं। 10th क्लास के ही सूत्र लगाएंगे। साइन 90 माइनस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा होता है, बहुत सारे सूत्र हमारे पास बना सकते हैं, उनकी सहायता से अपन। ठीक है, चलिए देखिए, तो ये कहाँ तक हो गए? 3 तक। अब चौथे की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है बाय मान लेते हैं, बाय बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यही है हमारे पास। तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये है। चलिए मान लेते हैं। देखिए सूत्र बन रहा है सीधा, टेन थीटा रखें, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा का सूत्र होता है, पता है हमें। तो मान लेते हैं, माना x बराबर टेन थीटा, तब थीटा का मान निकाल लें यहाँ से। थीटा बराबर टेन को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा टेन इनवर्स x। इसलिए y बराबर आया कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स की जगह टेन थीटा रखेंगे तो स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सूत्र बन गया। देखिए होता है हमारे पास cos 2 थीटा का सूत्र है ये, cos
टू थीटा का, कॉस टू थीटा बराबर होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो y बराबर फिर से बन गया कॉस इनवर्स इंटू कॉस थीटा बराबर सिर्फ होता है थीटा, थीटा की जगह टू थीटा दिया है, टू थीटा, y बराबर 2, ऐसा ही थीटा, थीटा का मान दिया हुआ है टेन इनवर्स x। ये आ गया हमारे पास। अब अवकलन कर सकते हैं, लिखा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलिए अवकलन कर दें। y का करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स बराबर 2 अचर राशि है, d अपॉन डी एक्स होगा सिर्फ टेन इनवर्स x का, ठीक है, इसका अवकलन होगा। तो वो dy अपॉन डी एक्स ऐसा ही बराबर 2 टेन इनवर्स x का अवकलन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, हमें पता है। तो dy अपॉन डी एक्स बराबर आया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही क्या हो गया अपना आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। आ गया समझ में, आ रहा है समझ में, कॉन्सेप्ट समझते जाइए और सूत्र याद कीजिए। मेन चीज है सूत्र, आपको सूत्र याद होना चाहिए, सूत्र याद होंगे कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मिटा दूं इसको मैं, चलिए देखिए। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। चलिए दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में 2 टेन इनवर्स y मान लेते हैं इसको, y बराबर 2 टेन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स, ठीक है। चलिए देखिए आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन, देखिए यहाँ पर x की जगह मैं cos थीटा मानने वाला हूं, x की जगह cos थीटा, क्योंकि हमें पता है cos के साथ अगर 1 आ जाए तो अपन 1 को काट सकते हैं। दो सूत्र होते हैं, एक 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, लगा सकते हैं यहाँ पर। इसलिए जब भी 1 के साथ x दिखे तो x बराबर हमेशा cos थीटा मान लो, तो 1 कट जाएगा हमारा, थीटा का मान निकाल लेते हैं यहाँ से, तब थीटा बराबर हो जाएगा cos, इधर भेजेंगे cos इनवर्स x, ये तो बाद में रखेंगे, इसलिए y बराबर चलिए रख देते हैं 2 टेन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स की जगह कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस एक्स की जगह में कॉस थीटा। तो y बराबर 2 टेन इनवर्स, चलिए अब सूत्र लगा दे अंडर रूट में 1 माइनस कॉस थीटा, देखिए तो कॉस 2 थीटा के दो सूत्र हैं, कॉस 2 थीटा के दो सूत्र होते हैं हमारे पास, कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन ये 2 थीटा नहीं आधा है, तो इसलिए आधे का लगाएंगे, क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, आधे का लगा दिया यहाँ पर। चलिए तो यहाँ 1 ऐसा ही, इस 1 को काटने के लिए कॉस थीटा का सूत्र लगाएंगे, किसके पदों में लगेगा, साइन के पदों में कि कॉस, साइन के पदों में कि कॉस के पदों में, जाहिर सी बात है साइन के पदों में लगेगा, क्योंकि बाहर माइनस है, माइनस का अंदर गुणा करेंगे प्लस का 1 माइनस का हो जाएगा और ये कट जाएगा, तो लगा देते हैं यहाँ पर। तो अब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ये लगा दिया, अपॉन में नीचे तो कोई दिक्कत है ही नहीं, 1 प्लस कॉस वाला ही लगा दें 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो y बराबर 2 टेन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस का अंदर गुणा करें, प्लस का 1 था तो माइनस का 1, माइनस के थे प्लस के 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गए, अपॉन में प्लस 1 से माइनस का 1 कैंसिल, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 बचा हुआ है यहाँ पर, प्लस 1 से माइनस का 1 कैंसिल, y बराबर 2 टेन इनवर्स अंडर रूट में ऊपर बचा हुआ है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, अपॉन में बचा हुआ है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो y बराबर बचा हुआ है अपने पास, y बराबर 2 टेन इनवर्स अंडर रूट में, देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो y बराबर 2 टेन इनवर्स स्क्वायर से करड़ी खत्म, यानी कि बाहर आ जाएगा टेन थीटा बाई 2, तो y बराबर 2 ऐसा ही सूत्र बन गया, टेन इनवर्स इंटू टेन थीटा, टेन इनवर्स इंटू टेन थीटा बराबर होता है सिर्फ थीटा, यानी थीटा की जगह दिया हुआ है थीटा बाई 2, तो थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो y बराबर थीटा, y बराबर थीटा का मान रख लें, थीटा का मान कॉस इनवर्स x है, तो ये रख दिया कॉस इनवर्स x। अब अवकलन कर सकते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स
बराबर डी अपॉन डी एक्स होगा कॉस इनवर्स एक्स का। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है, -1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही क्या हो गया अपना आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको ये। चलिए, तो इस वीडियो में अपन ने क्वेश्चन नंबर 5 तक किया है। अब आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ, जितने भी बनेंगे उसकी बात करेंगे। ठीक है, चलिए।